उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खुली रहेंगी या नहीं, इस मसले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वकील सुनील चौधरी की ऑनलाइन याचिका पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच में आज सुबह 11:30 बजे सुनवाई होगी। दरअसल 4 मई से शराब की दुकानें खुली हैं, जिसके बाद शराब की ज्यादातर दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इसीलिए वकील सुनील चौधरी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार जनरल को ऑनलाइन अर्जी भेजी। सुनील चौधरी की चिंता ये है कि शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें फौरन बंद की जाएं। वकील ने यह भी मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शराब की ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया जाए। तो लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने के बाद जो स्थिति हुई, उसको लेकर ये याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, जिस पर आज 11:30 बजे सुनवाई होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो चीफ जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच आज इस मामले को लेकर सुनवाई करेगी। शराब की दुकानों पर चीफ जस्टिस को भेजी गई है ऑनलाइन अर्जी। प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद गुफरान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। गुफरान, क्या कुछ जानकारी है, जरा बताएं। याचिका जो दायर की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया? देखिए, प्रयागराज के सामाजिक कार्यकर्ता, इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं सुनील चौधरी, जिनके तरफ से ये याचिका पहले एक पत्र लिखा गया ऑनलाइन मेल के जरिए चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को। उन्होंने उसमें तमाम चीजें दर्शाई थी, जिस तरीके से प्रदेश में लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बावजूद जिस तरीके से शराब की दुकानों को खोलने का सरकार का फैसला आया, उसके बाद दुकानों पर जिस तरीके से भीड़, एक बड़ी भीड़ उमड़ी और अमूमन ज्यादातर शहरों में यही देखने को मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पर भी पालन नहीं हुआ। ऐसे में इलाहाबाद के जो प्रयागराज के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं सुनील चौधरी, उन्होंने पत्र लिखकर हाईकोर्ट से मांग की है कि इस पर रोक तत्काल लगाई जाए। अगर सरकार की अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर मंशा है ही इस पूरे मामले को लेकर के, शराब बिकवाने को लेकर के, तो इस पे कहीं न कहीं से ऑनलाइन होम डिलीवरी या फिर दूसरा कोई रास्ता इस पर निकाल करके लोगों को दिया जाए। वरना जिस तरीके से लॉकडाउन के दरमियान लोग अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, उसके बाद जिस तरीके से भीड़ दुकानों पर उमड़ रही है, ऐसे में स्थिति जो कोरोना वायरस को लेकर के है वो भयावह हो सकती है। तो आज इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। माना यही जा रहा है कि इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से भी जवाब मांगा जाएगा, जिसके बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस अर्जी में ये भी कहा गया है, एक चिंता भी जताई है कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, उसको पटरी पर लाना है, तो उसके लिए आप दूसरे विकल्प जो है उस पर जाएं, ऑनलाइन डिलीवरी कर दी जाए। ये भी इस बात में कहा गया है इस अर्जी में, और कहा गया है कि कोर्ट इसको लेकर आदेश दे। बिल्कुल, पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि अगर सरकार की मंशा है कि अगर ये अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर शराब बिकवाना ही सरकार चाहती है, तो ऐसे में होम डिलीवरी का रास्ता अपना सकती है या ऑनलाइन बिक्री का आदेश कोर्ट के जरिए दिया जा सकता है, जो एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के बेहद फायदेमंद होगा। जिस तरीके से लोग लॉकडाउन के दरमियान अपने घरों में रहे और उसके बाद एक तरीके से कहीं न कहीं से कोरोना पर जिस तरीके से प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की अगर बात करें, उन प्रदेशों के मुकाबले अगर यूपी की अगर बात करें, तो यहाँ के हालात एक तरीके से बेहद सुखद हैं अभी तक अगर देखा जाए तो। ऐसे में अगर शराब की दुकानों पर जब भीड़ उमड़ेगी और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके से पालन ना हो पाना, ये बेहद चिंता का विषय हो सकता है। लोगों की जो एक तरीके से इतने दिनों की मेहनत, एक तरीके से लोग घरों में तपस्या करके रहे, तो ऐसे में कहीं न कहीं से ये बेहद चिंताजनक हो सकता है। ऐसे में सरकार इस पर अपना एक जो फैसला लिया है, इस पर पुनः विचार करे और इसको लेकर के कोर्ट में जो याचिका पीआईएल के माध्यम से, पत्र पहले ऑनलाइन भेजा गया था, पत्र को पीआईएल के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी, जिसको देर रात, मतलब कल की ही रात में कोर्ट ने स्वीकार किया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं से आज इस पूरे मामले पर 11:30 बजे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और सिद्धार्थ वर्मा की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है, जिस पर जो अधिवक्ता है सुनील चौधरी, वो मौजूद रहेंगे। सरकार की तरफ से भी
जाहिर सी बात है कि लोग मौजूद रहेंगे। सुनवाई के बाद ही माना जा सकता है कि इस पर क्या कुछ निर्णय है। लेकिन एक चीज तो है यहाँ पर गफरान, जिस तरह से हम अन्य राज्यों की बात करें, विशेषकर छत्तीसगढ़ की, वहां ये फॉर्मूला अपना लिया गया है कि आपको ऑनलाइन बिक्री के लिए भी, ऑनलाइन डिलीवरी के लिए भी हमने एक विकल्प रख दिया है। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भी इस पर विचार किया जाए? क्योंकि जो स्थिति दिखी, जिस तरह से लोगों ने धज्जियां उड़ाई लॉकडाउन की, तो ये जरूरी भी है कि लोगों को, अगर वो नहीं समझ रहे तो आप दूसरा तरीका भी अपनाएं, होम डिलीवरी शुरू कर दें। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के मुकाबले अगर यूपी की बात करें तो यूपी एक बड़ा राज्य है, बड़ी आबादी है, तो ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए होगी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है उसको अगर कराने के लिए सरकार इस पर निर्णय लेती है, हाईकोर्ट अगर इस पर कोई एक तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन देता है, तो कहीं ना कहीं से लोगों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से शराब की दुकानों पर चाहे यूपी के किसी भी जिले की बात रही हो, प्रयागराज हो या लखनऊ हो या फिर दूसरे शहरों की बात करें, वाराणसी या मेरठ, कहीं की भी अगर बात करें, खास करके पश्चिमी यूपी की जो तस्वीरें आई वो बेहद भयावह थी। तो ऐसे में ये स्थिति जो कोरोना वायरस को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ का खुद का एक हो रहा है और उसका लोगों ने अपील किया और खासा उसका असर देखने को मिला, जिस कारण अभी जो स्थिति है प्रदेश की वो बेहद सुखद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से ये अगर जिस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, खुदा न खास्ता अगर इससे हालात बिगड़ते हैं तो बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। ऐसे में जो पत्र लिखा गया है, पत्र में मांग की गई है कि ऑनलाइन बिक्री का एक अगर अर्थव्यवस्था के लेकर के सरकार इस पूरे शराब को लेकर के मतलब खुद चालू रखना चाहती है अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी का एक ऑप्शन बनता है। और जाहिर सी बात है, जो लोग बड़ी भीड़ लगा करके दुकानों पर आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक बेहतर सुविधा हो सकती है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसके जरिए पालन कराया जा सकता है।